बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे सॉल्व। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक हम क्लियर कर चुके हैं। अगर तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनका क्या करना है, आपने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस, अब स्टूडेंट्स मॉडुलस क्या होता है? आपने 9th क्लास में मॉडुलस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा कि कोई भी हमारे पास क्या होती है, एक रियल लाइन होती है, उसके ऊपर एक ओरिजिन यानी जीरो होता है। ठीक है, वहां से हमारा कोई भी एक पॉइंट हो, वहां तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या किस तरह का है एलिमेंट्स, यहाँ पे 0 0 क्योंकि ये ओरिजिन है, सेंटर है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा एक ये पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है P ऑफ x, y। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस तरह का भी हो सकता है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इस तरह का कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉडुलस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x है, ये रियल लाइन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, फिर ये हमारे पास y होगा, और जो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या रियल है, ये इमेजिनरी है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक पॉइंट मैंने लिया, पॉइंट, उस पॉइंट तक, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो भी दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक इस तरह का कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x प्लस एयोटा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई भी इस तरह का एक नंबर हो, 2 + 3 एयोटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म मैंने लिखी है। तो इसका मोड क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये z लिया। ठीक है, z की दोनों तरफ हमने इस तरह से दो लाइनें लगाई, इसको बोलते हैं z मोड। z का मॉडुलस z मोड। ठीक है, इक्वल लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने ये जो आपका रियल पार्ट है, इसका लिखना है स्क्वायर। लिख दिया रियल पार्ट का स्क्वायर, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लिख दिया। सेंटर में प्लस का साइन, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, और होल का स्क्वायर रूट। बस ये फॉर्मूला है। हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको हम इस तरह से उसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। पहले z का मोड ले लिया, इक्वल लगाया, दूसरी तरफ पहले रियल पार्ट का हमने स्क्वायर लिया x स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया y स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन लगाया, और होल का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास ये पॉइंट, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास z मोड होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि मॉडुलस क्या होता है, तो आप उसे बताइएगा मॉडुलस डिस्टेंस होता है। अगर तो पूछे रियल नंबर का, तो बता दीजिए ओरिजिन से जो डिस्टेंस है रियल लाइन के ऊपर, वो आपका डिस्टेंस, सॉरी, मॉडुलस कहलाएगा रियल नंबर का। इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, ओरिजिन से डिस्टेंस एक पॉइंट तक
क्या कहलाएगा, मॉडुलस कहलाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आइए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, LET। लेट करके हम इसे लिखते हैं Z1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 के इक्वल रख लीजिए। Z1 इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या किया गया, कहा गया है फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करना है, तो आप ये Z लिखें, इसकी दोनों तरफ ये इस तरह से बार लगा दें इक्वल, और स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना है, क्या लिखना है, पहले वाले का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे फिर से इक्वल, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। 4 4 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16 प्लस 3 3 9। ठीक है बच्चों, 16 + 9 25, स्क्वायर रूट 25। क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी बिल्कुल है। किसका है, 5 का है। 5 स्क्वायर लिख दीजिए। ये स्क्वायर फिर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ गया, 5। यानी हमारे पास हमारे Z का, स्टूडेंट्स इसको आप Z1 ले लीजिए, ठीक है। फिर बाकी Z2 Z3 ले लेंगे, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, इसको हमने क्या किया, Z1 ले लिया। यानी Z1 का आंसर हमारे पास क्या आया है, 5 आया है। या तो आप इस तरह से लिख लीजिए, या तो आप आंसर के ऊपर एक डब्बा बना दिया करें। ठीक है, दोनों में से एक काम जरूर किया कीजिए। ये जो डब्बे वाला काम है ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है जब आप बोर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं ना, आप अपनी अच्छी सी, आप अच्छा सा पेपर को प्रेजेंट करते हैं, तो पेपर चेकर के ऊपर ना एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, अगर आपने आंसर सही लिखा है, बीच में गलत भी किया होगा ना, अगर आपने डब्बा बनाया हुआ है, तो वो चेकर जब चेक करेगा कहेगा आंसर ठीक है, तो ठीक कर देगा। ये आपने आंसर्स नहीं याद करने, मैं वैसे बता रहा हूँ कि बाय चांस जब ऐसा हो, हर दफा ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपका डब्बा ही चेक करे, वो पीछे से भी चेक कर लेता होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट के अंदर हम दोबारा क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट करेंगे इसको, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रख देंगे Z2 के इक्वल। आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन रखना Z के साथ ही है। ठीक है, -5 -4 आयोटा। अगर आप डायरेक्ट इसको Z2 के इक्वल और इसको Z1 के इक्वल रख देंगे और लेट नहीं लिखेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट आपने जरूर लिखना है। अब इसका Z2 का फिर से मोड ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से मोड लिया, स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखना है, पहले हमने लिखना है जी अपने -5 का स्क्वायर प्लस, सेंटर में प्लस का साइन ही आएगा, और ये -4 स्क्वायर। अब इसको इससे पहले ना एक स्टेप और करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -5 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, ये है हमारा रियल पार्ट, उसका स्क्वायर, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, उसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 25 होता है, और ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खल्लास। अच्छा स्टूडेंट, अब ये 4 का स्क्वायर, 4 4 आर 16, इसका भी माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 16 + 25 स्टूडेंट्स 41। जी स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ से आगे अगर 49 होता तो 7 आ जाना था, लेकिन 41 है,
तो इसका हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये है आपका क्या आंसर। इसको पहले रेज कर लेते हैं, फिर हम अगले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, ये है। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप z के इक्वल रख दीजिए। यहाँ पे लेट करता हूं मैं z3 इक्वल है किसके, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या लेना है, हमने मोड लेना है। z3 का मोड इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, थोड़ा सा ना 3/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का स्क्वायर। आप स्टूडेंट्स कहते हैं स्टेप्स लिखा कीजिए, मेरी ना आदत बनी हुई है। इसी तरह आपने जैसे इस पार्ट में किया है कि माइनस को आपने अलहदा कर लिया है, इसी तरह आपने इस वाले माइनस को भी पहले अलहदा कर लेना है, सेंटर में प्लस और माइनस। इससे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चले मैं लिख ही देता हूँ। ये आएगा जी 3/5 प्लस माइनस 4/5 आयोटा। क्योंकि जब ये माइनस इस प्लस के साथ लड़ाई करेगा तो बाद में बाहर माइनस ही आएगा। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, प्लस का साइन। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे ठीक है ना बच्चों, समझ आ रही है? आप लोग बताया कीजिए कि समझ आती है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 25 क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा। 25 हमारे पास आ गया जी एलसीएम। ऊपर 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 वैसे का वैसे ही आ गया, और इसका स्क्वायर रूट भी वैसे ही आ गया। अब 9 प्लस 16 हमारे पास क्या होता है, 9 प्लस 16 होता है जी 25। लिख दीजिए 25/25 स्क्वायर रूट। ये 25 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 1। जब 1 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया जी, Z3 का मोड हमारे पास आया 1 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जी। इसी तरह इसको भी लेट कर लीजिए, लेट इसको इक्वल रख लीजिए Z4 के। यहां से थोड़ा सा हो गया मेरे से। ठीक है स्टूडेंट्स, Z4 के लेट कर लेंगे। Z4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस
माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, आप लोग बच्चे हैं, चलें हम एक और स्टेप लिख लेते हैं। Z4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। स्टूडेंट ज़्यादा स्टेप लिखने से ना वीडियो भी लंबी हो जाती है। चले कोई बात नहीं, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा जी? पहले हमारे रियल पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस अगली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा जी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहां से जी हमारा ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये स्क्वायर इस माइनस का स्क्वायर भी है, तो माइनस भी हमारे पास क्या होगा? कट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप लोग कट ना कीजिएगा। स्क्वायर रूट के अंदर देखा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कितनी अच्छी अच्छी बातें भी बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा 2 प्लस 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे तो आप माइनस भी बाहर लिख सकते हैं, कंफ्यूजन बन सकती है। इसलिए हमने कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। हमें पता है कि ये होल का स्क्वायर है, तो ये माइनस का भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी है। चले आगे चलते हैं। 3 प्लस 2 क्या होता है? 5 होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आया? Z4 का स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स ये हमने चारों कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड्स फाइंड कर लिए हैं।